हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में 36,590 अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट पर चर्चा करेंगे। 2 से 4 दिसंबर काउंसलिंग को लेकर लगातार पुष्टि की खबरें अलग अलग जगह से, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग माध्यमों से आपके समक्ष देखने को मिल रही है। उसी में एक माध्यम है मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा एक प्रदर्शित किया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा कि उनके द्वारा ही जवाब दिया गया है कि जो काउंसलिंग है वो स्पष्ट है, उसी दिन होगी, तय तिथि पर होगी, है ना। तो महत्वपूर्ण चर्चा, इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे करना क्या है, और तमाम मुद्दों पर जो आपके अंदर प्रश्न चिन्ह बहुत गहराए हुए हैं, उन प्रश्न चिन्हों को थोड़ा सा सहूलियत देंगे कि उसको सॉल्व कर सकें। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यहीं से, ये एक पोस्ट था फेसबुक पर जिसमें उनकी आईडी के द्वारा सतीश चंद्र द्विवेदी, जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, उनके द्वारा एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। जैसा लगातार जो लोग जुड़े हुए हैं और लगातार उनकी पोस्ट आपको देखने को मिलती होगी तमाम मुद्दों पर। तो उसमें से एक मित्र ने बात की कि 37,000 के बारे में भी अगर बातचीत हो जाए और जो 7 दिन के आपके द्वारा जुमलेबाजी की गई थी उस पर कुछ अपडेट मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यूज़पेपर के जरिए जो चीज़ें निकली हुई हैं वो सही हैं और 2, 3 और 4 दिसंबर को काउंसलिंग है। अब ये बात जो है वो स्पष्ट कहाँ से हो? वो स्पष्ट इस जरिए से होगी कि भैया इसका जियो निकाल देते। वो स्पष्ट इस जरिए से होगी कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्रत्येक जिले के बीएसओ को अगर ये बात बोली गई है तो वो अपने हिसाब से प्रत्येक जिलों में काउंसलिंग जो 2, 3 और 4 दिसंबर को होनी है उससे पूर्व सारी चीज़ें निकाल दें, ताकि अभ्यर्थियों को सहूलियत हो जाए, वो अपनी सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके वो पहुंच सकें। मुझे अभी तक ये बात समझ में आई है कि इन सभी मामलों पर सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी ही लगातार इन सभी चीज़ों को लेकर परेशान हैं, जो थोड़ा सा एक दुखदाई चीज़ें हैं। यहाँ पर अधिकारी जवाबदेही महसूस नहीं करते हैं। बेसिक या शिक्षा विभाग के जो मंत्रीगण हैं, जिसमें माननीय सतीश जी भी हैं, जवाबदेही की बात यहाँ पर स्पष्ट होती है, क्योंकि एक हफ्ते का जो जुमला है वो अभी दोबारा नहीं बोला गया। जब से ऑर्डर आया है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे इस बात को, तो दोबारा से इस बात को प्रकट नहीं किया गया है। तो उम्मीद इसी की है कि ये जो 2, 3 और 4 दिसंबर है ये तारीख ना चेंज हो, इस पर अटल रहें शिक्षा विभाग भी और इनके अधिकारी, आला अफसर भी। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो बात मैंने कई आज के मॉर्निंग सेशन में भी बोली है, कल जो मैंने जियो जारी होने की बात की गई थी, गोपनीय जो 6 अक्टूबर का 31,000 के सापेक्ष, उसी की तरह उसी क्रम में 36,590 के लिए जो गोपनीय जियो जारी किया गया है, उसके संबंध में मैंने आपको स्पष्ट कहा कि जो बीएसए को नामित किया गया होगा, मैंने कम्युनिटी में भी कल देर रात में पोस्ट किया था कि प्रत्येक जिले के बीएसए को ये बात सजेस्ट की गई है। संशोधन पर भी जो बीएसए या एबीएसए काउंसलिंग के समय मौजूद रहेंगे, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि जितने वैलिड संशोधन हैं सब आपको मान करने हैं। तमाम मुद्दे हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं अभ्यर्थियों के मन में, लेकिन सेटिस्फाइड करने के लिए बोला गया है आज के न्यूज़पेपर में कि जो अवकाश है, यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन का जो अवकाश है, वो अवकाश अभ्यर्थियों के लिए जो ये जारी किया जाएगा, तमाम चीज़ें एनआईसी से और फिर अधिकारियों के द्वारा भी इस प्रत्येक जिले के, वो उनके लिए अवकाश नहीं रहेगा। तो उम्मीद इसी की है कि अवकाश ना ही रहे तो ही बेहतर है। तो काउंसलिंग विशेष पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। बेसिक शिक्षा नियमावली के 22वें संशोधन के अनुसार आपकी नियुक्ति का विज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जिले पर 2 प्रमुख समाचार पत्रों में जारी करता है। और क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 12 मई 2020 को जारी रिजल्ट के क्रम में ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश है, अतः 12 मई 2020 को 60-65 पर जारी लिस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि एक नियत न्यूनतम अर्धांक पर चाहे सूची को 1 बार बनाया जाए या 4 बार, प्रत्येक दिशा में वही सूची बनकर सामने आएगी। तो ये तो सबको पता है। तो जो अंतर्मन में जो प्रश्न है कि मेरा नाम नई सूची में होगा, पुरानी सूची में था, वगैरह वगैरह, वो प्रश्न ही स्वतः अपने आप हट जाते हैं। और शासन पूर्व में ही अपने सभी अर्ह अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर चुका है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी का कोई जिला नहीं बदलना है। अब शासन पुनः उसी सूची के बचे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए शासन को किसी भी प्रकार की सूची जारी करने व न जारी करने, दोनों प्रकार के अधिकार हैं। हमारी भर्ती 12 मई 2020 के आदेश के क्रम में ही यदि विधिक रूप से आगे बढ़ा जाए
तो अब विज्ञप्ति का प्रकाशन जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों द्वारा ही होना है, अतः विधिक रूप से अब शासन भर्ती को बिना फंसाए निकालने की दिशा में सही चल रहा है। तो यहाँ तक बात रही ये लीगल टीम की अपडेट भी है पोस्ट के जरिए। और सभी शेष बचे अभ्यर्थी अपने अपने समस्त कागज तैयार रखें। एफिडेविट के संबंध में बताना चाहेंगे कि एफिडेविट निर्गत तिथि से 1 वर्ष तक मान होता है, अतः इसके लिए आप अपने अपने जिले पर भी जानकारी कर सकते हैं। 31,661 के होल्ड और 37,339 के संशोधन मामले पर पुनः कहना चाहूँगा कि सभी अभ्यर्थी नियुक्ति पाएंगे। अधिकतम विभाग आपको होल्ड कर सकता है, किंतु यदि आप हैं तो आपको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। आपको शासन और विभाग जल्द आदेश जारी करके विद्यालय आवंटित करेगा। काउंसलिंग तिथि बिल्कुल नियत है, 2 से 4 दिसंबर के मध्य ही काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके पश्चात सभी लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। काउंसलिंग के लिस्ट, शेड्यूल आदि का प्रकाशन आपके जिले के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी करेंगे, जिसके हिसाब से हमें काउंसलिंग में शामिल होना है। इस पोस्ट में लगातार कई क्वेश्चन के आंसर स्वतः निकला है। पहला क्वेश्चन जो BSA आपके प्रत्येक जिले के जारी करेंगे आपका, ठीक है ना, जो शेड्यूल है पूरा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपके जो संशोधन पर है वो भी BSA के अंतर्गत निर्धारित कर दिया गया है, वो स्वतः उसको मान करेंगे। वैलिड संशोधन जितने होंगे। तीसरा, जो आपका ये मई 2020 की जो लिस्ट है उसी के तहत आपके 60-65 कट ऑफ तय मानक पर जितने लोगों की लिस्ट 67-68 में चयनित थे वो स्वतः आगे बढ़ेंगे, उनको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, जो आपका एफिडेविट है, मैंने मॉर्निंग में भी उस बात को एफिडेविट के ऊपर बोला है कि अगर आप किसी भी दशा में एफिडेविट नहीं बना पाए हैं तो आप पुराना लेकर जाइए। मैंने नए के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि कई जिलों में प्रथम चरण की जो 31,277 अभ्यर्थियों की भर्ती हुई है उसमें कई जिलों में मान्य नहीं किया गया, तो अभ्यर्थियों को थोड़ा सा दौड़ने भागना पड़ा। तो अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं बना पाए हैं तो पुराना लेकर जाइए। 1 साल के लिए वैलिड तो होता ही है। CC आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और हर अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं, गेस्टेड ऑफिसर हैं, वो स्वतः बनाएंगे और आपकी मदद के लिए सब अधिकारी उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि आप अभ्यर्थी अभी हैं और आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपकी सहूलियत देखते हुए हर अधिकारी कोशिश करेंगे कि आपको मदद कर सकें। तो ये और DD तो देखिए आपको बैंक के निर्धारित बैंक से बनवाना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है और उसको आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। तो अब परेशान नहीं होना है, बस ये वेट इसी का है, क्योंकि जो अवकाश है वो अवकाश नहीं होना चाहिए विभागीय अधिकारियों के लिए। तत्काल प्रभाव से कम जिले के द्वारा ही ये चीज़ निकाल दिया जाए, ताकि अब अभ्यर्थी जो वैलिड रीज़न से परेशान है उनकी परेशानी दूर हो और वो सकारात्मक तरीके से 2 से होने वाली काउंसलिंग के लिए अपनी पूरी लिस्ट प्रिपरेशन कर सकें। नोट्स माफ़ करिएगा, जो फाइल है उसमें जितने भी लगाने हैं डॉक्यूमेंट को, उनको सीरियल वाइज जो मैंने आपको क्रम बताया था, वीडियो आप देख लीजिएगा, उसी क्रम में लगा दीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। हाँ, परेशानी का समय तो है, देखिए सीधी बात है, अभ्यर्थियों की मानसिक प्रताड़ना का समय है, कोई सीधी राह नहीं दिख रही है। हर जगह अपने तरीके से ही सारे राहों को सुचारू ढंग से बनाने की प्रक्रिया अभ्यर्थी कर रहे हैं। स्मूथ जो एक सरफेस था 31,000 के लिए, वो स्मूथ सरफेस नहीं दिख रहा। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब इसको अपना स्वयं भाग्य के वश को मानिए कि 37 अभ्यर्थियों के साथ, 37,000 अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, तो भाई हम लड़ेंगे, है ना, पीछे तो रह नहीं सकते, न बैठ सकते हैं, बढ़ना है आगे और जीत हासिल करनी है। बस ये मोटिव होना चाहिए दिमाग में। जीतेंगे ना, देर ही सही, जीतेंगे तो, और जीत के बिल्कुल करीब हैं। हाँ, अब जिले के जो लोग 31,000 में हैं उनका साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो विद्यालयों पर जा रहे हैं, BRC पर जा रहे हैं, BSA कार्यालय से उनके द्वारा थोड़ा से कुछ सहयोग हो सकता है। वो जिस विद्यालय पर जा रहे हैं वहाँ के प्रधानाध्यापक से 37,000 अभ्यर्थियों के सहयोग में कुछ काम करवा सकते हैं, डायरेक्ट BSA से बातचीत करके उनके द्वारा कुछ काम अगर हो सके। आपके जो 31,000 में जो मित्र हैं जिनसे आपका संपर्क इस समय है, उनसे आप संपर्क करके, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, उनसे आप संपर्क करके हर जिले का जो प्रकाशन है विज्ञप्ति वो जल्द से जल्द जारी करवाने में आप मदद कर सकते हैं अपने बाकी बचे हुए साथियों का। यहाँ से आपकी मदद सराहनीय कही जाएगी। तो कृपया इस पर सभी लोग विचार करें और अपने अपने जो साथी हैं जो 31,000 में चयनित हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से हमको सकारात्मक पहलू ढूंढना है मित्रों, ठीक है ना, पीछे नहीं हटना है, न रुकना है, आगे बढ़ते रहना है और जीत हासिल करनी है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।
एक सेकंड यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में ही बात कही गई थी, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ को प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ ताकि आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहे। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि जिलों में भर्ती की काउंसलिंग तय तारीख पर ही होगी और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का जो वो पोस्ट है वो सही है गलत है क्या नहीं है वो आप वैलिडेट कर लीजिएगा। एनआईसी को जिला आवंटन सूची भेजी जा रही है, वह तय समय पर निर्गत होगी और इसमें अवकाश बाधा नहीं बनेगी। ये मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी वाइब्स यहाँ से मिली हैं और ये बात कल की होगी है ना, संभवतः न्यूज़पेपर में अगले दिन ही सारी चीज़ें पोस्ट होती हैं, तो उम्मीद है कि आज से कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल जाए। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।